जंगलात की, जो कि सरसब्ज हरे भरे और इसके साथ साथ एनिमल्स के बेहतरीन जंगलात हैं। वहाँ पे हर जानवर अपनी ज़िंदगी खुद जीता है। और अब की बार शेर, हाथी, और चरिंद परिंद इंतजार कर रहे थे बारिश का, कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ उम्मीद हुई बारिश होने की। और ऐसे में एंजल ईगल और एंजल पैरट दोनों बारिश का इंतज़ार करते हुए इधर उधर घूम रहे थे कि अचानक से स्टॉर्म आया और बारिश शुरू हो गई। और फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई। हर जानवर बहुत खुश था। लोमड़ी, शेर, एंजल ईगल और एंजल पैरट और दूसरे जानवर भी बारिश से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। और ऐसा लगता था कि जंगल में मंगल हो गया है। एंजल और पैरट दोनों ही साफ दिल के लोग थे और दोनों इस जंगल में बिल्कुल अकेले रहते थे कि एंजल ईगल तूफान की जद में आ गई और उसको अचानक से एक तोता दिखा। और वो वही एंजल पैरट था जो तन्हा बैठा था। और ईगल ने परमिशन ली कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, और पैरट ने उसको इजाज़त दे दी। इस तरह से दोनों साथ बैठ गए और बारिश को एंजॉय करने लगे। फिर बहुत एंजॉय करने लगे। दोनों एक साथ खूब बातें करते, एक दूसरे का बेइंतहा ख्याल रखते। एंजल ने तो अपने परों में पैरट को छुपाया, फिर अपने ऊपर बिठा के खूब मज़े कराए और फिर थक के बैठ गए। दोनों एक दूसरे के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे और लग रहा था कि दोनों को अच्छा दोस्त मिल गया है और वो बारिश को बहुत एंजॉय कर रहे थे। ज़िंदगी बहुत दोनों की दोस्ती की अच्छी गुजर रही थी। फिर क्या था कि ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्विस्ट तो ज़रूर आता है। और अब की बार ट्विस्ट एक कौवे की सूरत में आया। ये कौवा अचानक से इन दोनों के बीच में आया। इन दोनों को खाता पीता देख के, खूब खाना और खूब दोस्ती देख के उसने प्लान बनाया कि सारा खाना मैं चोरी करके ले जाऊंगा अपने साथियों के साथ। लेकिन एंजल पैरट ने कौवे को भी ऑफर किया कि हमारे साथ खाना खाओ, जो भी हम मिलके खाएंगे और किसी की जान नहीं लेंगे। कौवा अंदर से बहुत जल चुका था और उसने प्लान बनाया कि वो अपने साथियों के साथ जाके ईगल को बेवकूफ़ बनाएगा। और इस वजह से वो निकल पड़ा अपने मिशन पे। अब वो जा रहा था, सोच रहा था कि अपने साथियों को ईगल के पास वापस लेके आएगा, क्योंकि उसको पता था कि पैरट एंजल है और उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि जिसकी वजह से उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन शायद पैरट के पास एक ऐसी ताकत ज़रूर थी कि उसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया। इन सब झुंड के झुंड कौवों ने फैसला किया कि अब मिल के जाएंगे और ईगल को बेवकूफ़ बनाएंगे। और चल पड़े जनाब ईगल को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने झांसे में लेने के लिए। फिर क्या था कि चलते गए और प्लान बनाते गए कि किस तरह से पहले एक कौवा जाएगा और ईगल को इनके पास पेड़ों के नीचे लेके आएगा, फिर उसको ऐसी जगह गिराएगा जहाँ पे गिराने के बाद वो उठ ना पाएगी और सारे मिलके फिर उस पर हमला करेंगे। ये प्लानिंग करते करते जा रहे थे और वो पहुँचे वहाँ जहाँ पे ईगल थी। और फिर सबने इंतज़ार किया कि जल्द अज जल्द वो ईगल आ जाए। और पैरट से हट के आए तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि सुकून से पहले ईगल पे हमला करें और फिर पैरट पे करें। लेकिन कौवे ने फिर ये प्लान बताया कि पहले
वो ईगल को भड़काएगा पैरेट के खिलाफ और ईगल से ही पैरेट को मरवाएगा। और कौवे ने ईगल को खूब भड़काया और समझाया कि देखो, तुम्हारी और उसकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, ये कभी दोस्त नहीं बन सकता। तोता बेवफा होता है, ये हमेशा बताया, और ये एंड में तुम्हारे साथ बेवफाई करेगा। और ऐसा ही था कि ईगल उनकी बातों में आ गई और फिर ईगल को वो नीचे ले गए ज़मीन पे और फिर अच्छी तरह समझाया। और अब की बार ईगल को भेज दिया कि जाओ, जाके पहले पैरेट को ख़त्म करके आओ। और वो पागल ईगल उनकी बातों में आ गई। इसलिए कहते हैं कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और उसने अपने पंजे से पैरेट को दबोच दिया और उसको ज़ख्मी करके नीचे गिरा दिया। उसकी गर्दन पे ज़ख्म हो गया पैरेट के। एक अच्छा दोस्त होने के नाते उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन पैरेट क्योंकि एंजल था, उसको पता था कि ये इसका कसूर नहीं है। लेकिन पैरेट अब की बार बहुत ज़ख्मी था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ईगल फिर पहुंची उन कौवों के पास जिन्होंने उसको पागल बनाया था और जाके बताई ये खुशखबरी कि मैंने उसको दबोच के ज़ख्मी कर दिया, अब वो उड़ नहीं सकता। लेकिन उसके पास कुछ ऐसी शक्ति थी कि वो ईगल को फॉलो करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये कौवे उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वही हुआ। कौवों ने प्लान बनाया कि वो उसको ज़मीन पे लेके गिराएंगे और उन्होंने उसको पहले बातों में लिया, खूब बातें की। ईगल भी खूब बातों में आई और फिर वो ज़मीन पे गिर गई और आहिस्ता आहिस्ता उसको मारने लगे और बिल्कुल उसके परों को अलहदा कर दिया, इतना ज़ख्मी कर दिया कि अब वो हिल भी नहीं सकती थी। और फिर इतना ज़ख्मी कर दिया कि उसके पैर ऊपर और वो ईगल नीचे। ऐसे में एंजल पैरेट आया, उसके पास जो शक्ति थी उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और तमाम तर कौवों को जला के झुलसा दिया। और उसके बाद उनको आग में इतना झुलसाया कि वो झुलस झुलस के मर गए, क्योंकि पैरेट से ये कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि उसका दोस्त कभी भी इस तरह से ज़ख्मी हो या कोई उसको नुकसान पहुंचाए। उसने अपने दोस्त की जान बचाई और दुश्मनों को मार दिया। अब ईगल को इस चीज़ का एहसास हुआ और फिर पैरेट ने उसको गिफ्ट भी दिया और साथ मिलके दोनों उड़ने लगे, खूब एंजॉय करने लगे। ईगल ने पैरेट का बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत ज़्यादा। और फिर दोनों साथ फिर से ज़िंदगी गुजारने लगे, खूब तोहफे तहाइफ देने लगे, साथ खाना खाने लगे, साथ रहने लगे, साथ सोने लगे और मोहब्बत की एक बेमिसाल मिसाल कायम की, एक दूसरे के साथ रहने की और एक यादगार कहानी बनाई एंजल पैरेट की और ईगल की। दोस्तों, कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखें। और यही एनिमल फ्रेंडशिप आपसे कहता है।